मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और ये रीवा के बीड़ा सिमरिया में भक्ति के रसगंगा बह रही है और तमाम ये बीड़ा सिमरिया में लोग जो है ये भक्ति के रस के पान कह रहे हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भारी संख्या में लोग तौबे हैं और या भगवान के जन्म के अद्भुत लीला का अपने आँखन से दिखिन और तमाम आनंद लिखिन। हमारे साथ बात करे खातिर श्रीमद् भागवत कथा के वाचक आचार्य वरुण हैं, उनसे सीधी बातचीत करी थी कि भागवत कथा के आनंद का है और तमाम अब जब लोग आध्यात्म का छोड़ के सनातन का छोड़ के पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, एकर कितनी हानि यह व्यवस्था का हो रही है, सामाजिक पतन कितना देखे का मिल रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। आचार्य जी जी जैसा कि आपने कहा कि अब हमारे भारत देश की सनातन संस्कृति पश्चात सभ्यता की ओर जा रही है, ये वास्तव में हमारे भारत देश का पतन है। देखिए, श्रीमद् भागवत में भक्ति महारानी ने भी कहा था कि यदि यही हाल रहा तो मैं एक दिन इस भारत भूमि को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। और आजकल आप देखिए अमेरिका इत्यादि विदेशों में भक्ति भारत देश से ज़्यादा देखने को मिल रही है। ज़्यादातर कथाएं भगवान की अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में होती है। ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। बताइए, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, हर चीज़ का अद्भुत ज्ञान शास्त्रों में है, पुराणों में है, और परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। देखो, यह आनंद मीरा जी को लगा और पूरा राजपाट घर छोड़ दिया, पूरा राजकीय घराना छोड़ दिया और इस आनंद को प्राप्त किया। तो भगवान की कथाओं से ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है। देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। परिपूर्ण होने के लिए परिपूर्ण से जुड़ना पड़ेगा और परिपूर्ण केवल परमात्मा है और सब में थोड़ी थोड़ी कमी रहती है। मैं विंध्य के सभी वासियों को आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि भगवान की कथाओं से लोगों का कल्याण होता है, आनंद प्राप्त होता है। धर्ममय जीवन जीने की एक कला भगवान की कथाओं से प्राप्त होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य श्री, बड़ा सवाल ये है कि जैसा अभी अपना कहन कि भगवान के भजन और भगवान के कथा जरूरी है। ये बताइए, अपना के एक प्रसंग हम सुन रहे हैं एक दिन कथा में कि हनुमान जी के एक प्रसंग है कि वो प्रभु राम से बिछड़े नहीं चाह रहे हैं, तो उनकर का प्रसंग रहा कि वो फिर धरती से यहीं से उनका जो है वरदान मिला कि मतलब अपना चिरंजीवी है। जी, ये ऐसा हुआ कि भगवान जब साकेत धाम जाने लगे तो विभीषण हनुमान इत्यादि को कहा कि हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ चले? भगवान राम ने कहा, साकेत धाम। तो हनुमान जी ने कहा, क्या साकेत धाम में प्रभु आपका नाम संकीर्तन होगा, आपकी कथाएं सुनने को मिलेगी? तो भगवान राम ने कहा, वहाँ तो भगवान की कथाएं नहीं होगी और ना भगवान का कीर्तन होगा। ये राम राम राधे राधे केवल भारत भूमि में ही सुलभ हो सकता है, इस मृत्यु लोक में ही सुलभ हो सकता है। तो भगवान की कथाएं केवल इस धरातल पर होती है, ना कि भगवान के धाम बैकुंठ में, ना साकेत धाम में। वहाँ तो केवल द्वारपाल रहते हैं, आपको दर्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ भगवान के कीर्तन हम बढ़िया लेते हैं। यहाँ तो वृंदावन में भगवान के मित्र अपना सखा भी बना लेते हैं, उनको गालियाँ भी 2-4 खरी खोटी भी सुना देते हैं भगवान को, और भगवान और हर रिश्ता बना लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भजता है भगवान, वह नाता उससे अपने भक्तों से जोड़ लेते हैं। तो हनुमान जी इसी लालच में नहीं गए कि वहाँ जाऊँगा तो क्या भगवान का कीर्तन मिलेगा। भगवान हनुमान जी ने कहा, जब तक इस भारत भूमि में कोई भी साधु संत अपने मुखारबिंद से प्रभु आप श्री राम का गुणानुवाद गाता रहेगा, तब तक मैं इस धरातल पर रहूँगा। और चिरजीवी होने का भगवान राम ने और माता किशोरी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। बोल हनुमान जी महाराज की जय। निश्चित तौर पर आचार्य श्री के बड़ा सुंदर प्रसंग अपना के द्वारा बतावा और तमाम अपना देख सकी थे कि अठे साजो सज्जा के साथ या संकीर्तन के साथ साथ संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के रसपान जो है तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम भक्तजन कह रहे हैं। आचार्य श्री, एक आखिरी सवाल यह है अपना से कि जो आज के कृष्ण जन्मोत्सव रहा, हम अपनों का दिखन की बड़ा भाव विभोर हो गया और तमाम लोग जो बैठे रहे हैं सब अपने आप का गोपी और बहुत देवकी मतलब तमाम मतलब श्री कृष्ण के परिवार जैसा महसूस हो लागत है। यह भाव
मतलब एकाका देखिए, कैसा वर्णित? करसत इति कृष्णा, जो हठात जीव के मन को अपनी ओर खींच ले वही है कृष्ण। और भगवान का यहाँ जन्म हुआ है। भगवान जब इस धरातल को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं और भारत भूमि के लोगों का क्या होगा और कैसे अपना संकट दूर करेंगे। तो भगवान ने उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और अपना तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में रखा कि हमारे भक्त इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुकरण करके और हमारे वैभव को समझेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी शिक्षा का है ये भागवत, श्रीमद् भागवत कथा के जौने का यदि सार कहा जाए या कम शब्दन में, हालांकि इतनी बड़े विस्तृत रूप में है, लेकिन यदि कम शब्दन में ये श्रीमद् भागवत का समझे के तो का ओकर सारांश का? उसका सारांश यही है आदरणीय कि भगवान की कथाओं से केवल और केवल यही लाभ होता है कि हमारा जीवन सुधर जाता है और अच्छे थॉट, अच्छे विचार हमारे मस्तक पर आते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूजा पाठ करने से प्रभु की कृपा तो होती है, ऐसा संतों का विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, लेकिन संस्कार ज़रूर आते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। कथाओं में जाना चाहिए और कथाओं से ज्ञान मिलता है, संस्कार आते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। निश्चित तौर पर कहा था ना कि जब जब कोई धर्म की हानि, तो मतलब ये धर्म के हानि से यदि रोके है, अपने परिवारन में संस्कार पैदा करे है, वो अपना चाहिए थे कि अपना के लड़का बच्चा अपना के कहे सुने में रहे और तमाम अपने या ऋषि मुनि के परंपरा का समझे, अपने देवता के वैभव का समझे। तो की खातिर इया में संतन के कहा थे ना कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो मतलब संत के समागम के बिना हरि कृपा न हुई। ऐसे कथा में अपना जाइए, लड़का बच्चों को ले जाइए। और यह सनातन धर्म के बेहद अच्छी खूबसूरती है कि यह तमाम लोगन का बड़ा हाथ फैलाए के स्वागत करके अपने पास बुलावत है और तमाम वो जीवन का बेहतरीन तरीके से जिए के बहुत सारे गुण और बहुत सारे रास्ता बतावत है। तो अपन अपने परिवार के रखो बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। बाबा के यहाँ जब कन्हैया का जन्म हुआ था तो नंद बाबा ने पूरा खजाना लौटा दिया था। तो अब हम यहाँ मिश्रा परिवार से चाहेंगे कि कुछ बधाई आए, हमारे कलाकारों का मन लगे। और आज के नंद बाबा हैं भैया ये, और हमारे वो पुलिस वाले चाचा जी कहाँ गए वो नहीं दिख रहे, उनको सामने लाइए। और आदरणीय ब्रजेश जी से भी मैं चाहूंगा, और यहाँ पर हमारे मीडिया वाले, मैं नाम नहीं जानता, सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अशोक कुमार मिश्रा जी और साथ में उनके साथी, उनका बहुत कोटि सा धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय दे करके कवरेज कर रहे हैं। और बड़े प्रेम से नंद बाबा ने खूब दान किया था और मैं चाहूंगा कि बढ़िया निक्षावर करें और तब तो आनंद आएगा। और बढ़िया ठुमका मार मार करके माताएं भाई बंधु भगवान के दरबार में नृत्य करें। अरे नंद जी के अखिया में
नंद जी के नंद जी के चमत्कार से हो गए सखिए हो गए पाप निराले नंद जी के नंद जी Thank you.
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,